नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कार्य समय पर आधारित टाइप 4 का सलूशन करेंगे। क्रमागत या बारी बारी या अल्टरनेट या एक दिन छोड़ करके जब एक दिन काम करते हैं तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से सलूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ए एक कार्य 10 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़ कर एक दिन या बारी बारी से काम करें तथा कार्य की शुरुआत ये करता है तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो जब बारी बारी या क्रमागत पर आधारित क्वेश्चन हो, एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करें दोनों मिल करके, और कार्य की शुरुआत ए करे या बी करे, कोई भी करे, तो ऐसे क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही बेसिक तरीके से हम सीखेंगे, जो काफ़ी लोगों को परेशान करता है और हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुल कार्य निकालेंगे। जैसे कि हमारे पिछली वीडियो में हमने सिखाया है, कुल कार्य ढूंढेंगे। तो ए और बी लेंगे तो ये कितने दिन में कार्य करे, 10 दिन में, और बी का मात करता है 15 दिन में। इन दोनों का कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कितना होता है, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो 10 से हम जब भाग देंगे 30 में तो कितना होगा, 10 तियाँ 30, और 15 से भाग 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये है कुल कार्य होता है कुल कार्य। ठीक है, तो 10 से भाग दिए 3 और 15 से भाग दिए 2। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम 3 और बी के एक दिन काम 2 आ गया। ठीक है, तो पूरा कार्य कितना है, 30। तो 30 काम कराने के लिए और कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, ए बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी। ठीक है, फिर लिखेंगे ए और बी। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। और ये हमारा मान लीजिए डे हो गया। ठीक है, डे तो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इस तरीके से ऐसे जितने भी दिन हम लेते जाएंगे। ठीक है, डट 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 जो भी आएगा लेते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये एक दिन का काम कितना है, 3। अभी का इतना काम है, 2। ठीक है, तो पहले कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है और बी। तो दोनों जब 2 दिन काम करें कितना काम कर रहे हैं, 5 कार्य। ठीक है, तो 5 कार्य कर रहे हैं। यानी जब एक दिन वो काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। ये 5 काम समाप्त कर देना है। तो 30 काम करने के लिए कितना दिन टाइम लगेगा, तो 5 ये। ठीक है, फिर यहाँ 5 काम, फिर यहाँ पे 5 काम, फिर यहाँ पे 5 काम, और फिर यहाँ पे 5 काम, फिर यहाँ पे 5 काम। तो हम ऐसे ही करते जाएंगे। हमारा कुल काम कितना है, 30। तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30। जब हमारा 30 ही काम है, 30 हो गया तो हम यहाँ तक ही वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो 30 काम हमारे यहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, फिनिश हो गया। तो हम देखेंगे कितना दिन लगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कुल 12 दिन लग रहे हैं। तो हमारा कुल दिन कितने लग रहे हैं, 12 डे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये जो 12 दिन है ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन जब दे रखा हो तो सबसे पहले हम कुल कार्य निकालते हैं, और कुल कार्य निकालने के बाद इस तरीके से हम रो में लिख लेते हैं अल्टरनेटिव रूप में। पहले ए काम शुरू किया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर वैसे लिख लेंगे, और उनका एक दिन का काम लिख लेंगे। ठीक है, तो दोनों जब 2 दिन मिल करके काम करेंगे, 5 काम करेंगे, तो हमारा कुल काम कितना है, 30। तो इस तरीके से हम जाएंगे और जहाँ तक मेरा काम पूरा होगा उतने दिन को काउंट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ तक गए तो 2 दिन में 5 काम, फिर 2 दिन में 5 काम, इस तरीके से हम गए तो 30 काम करने में हमको कितना दिन लग गया, 12 दिन। तो यही 12 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये आसान तरीका है कि इस तरीके से हम बेसिक तरीके से लिख करके और आसानी से क्वेश्चन का सलूशन पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से सलूशन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।